नमस्कार छात्रों, रश्मि की कक्षाओं में आपका स्वागत है। कक्षा 11 जीव विज्ञान, अध्याय 2 जैविक वर्गीकरण। Biological classification. जैविक वर्गीकरण को कुछ समानताओं के अनुसार जीवों को समूहीकृत करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। लिनियस ने वर्गीकरण के 2 राज्यों का प्रस्ताव रखा। उन्होंने जीवों को जानवरों के साम्राज्य में वर्गीकृत किया जिसे एनिमेलिया कहा जाता है, और पौधों के साम्राज्य में जिसे प्लांटे कहा जाता है। 2 राज्यों के वर्गीकरण के साथ कुछ सीमाएं थीं क्योंकि यह यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों और प्रकाश संश्लेषक और गैर प्रकाश संश्लेषक जीवों के बीच अंतर नहीं करता है। 5 Kingdoms classification. R.H. व्हिटकर ने 5 राज्य वर्गीकरण का सुझाव दिया। इन 5 राज्यों का वर्गीकरण इस प्रकार है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमलिया। वर्गीकरण थैलस के संगठन, कोशिका संरचना, पोषण के तरीके, फाइटोलैनेटिक संबंध और प्रजनन के तरीके पर आधारित था। Kingdom Monera. बैक्टीरिया मोनेरा के मुख्य सदस्यों में से एक हैं। इस साम्राज्य में पाए जाने वाले सभी जीव प्रोकैरियोट्स हैं। इसमें ब्लू ग्रीन शैवाल और जीवाणु शामिल हैं। वे गर्म झरनों, रेगिस्तान, बर्फ और गहरे महासागरों जैसे बहुत चरम आवासों में पाए जा सकते हैं। सभी मोनरान प्रोकैरियोट्स हैं, यानी एक निश्चित नाभिक नहीं है। वे परजीवी के रूप में ऑटोट्रोफ, हेटेरोट्रोफ्स भी हो सकते हैं। सेल की दीवार मौजूद है। Examples of Kingdom Monera. उन्हें आर्कबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में विभाजित किया गया है। Archaebacteria. आर्कबैक्टीरिया थर्मोसाइडोफिलिक, गर्म झरनों में जीवित रह सकता है। हेलोफिलिक, उच्च नमक सांद्रता में जीवित रह सकता है। और मेथनोजेनिक, दलदली क्षेत्रों में रहता है, हो सकता है। उनकी कोशिका भित्ति संरचना अन्य मोनरन से भिन्न होती है। मेथनोजेंस भैंस और गायों जैसे कुछ जुगाली करने वालों की आंतों में पाए जाते हैं, और पशु गोबर से बायोगैस का उत्पादन करने में मदद करते हैं। Eubacteria. उन्हें सच्चा बैक्टीरिया कहा जाता है। उन्हें एक मोबाइल फ्लैगेलम और एक कठोर सेल दीवार की उपस्थिति की विशेषता है। साइनोबैक्टीरिया, नीलहरे शैवाल, शामिल हैं। वे पौधों के समान हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल ए होता है। इस कारण से उन्हें प्रकाश संश्लेषक ऑटोट्रोफ कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय, फिलामेंटस शैवाल होते हैं, जो उपनिवेश बनाते हैं, जो जिलेटिनस म्यान से घिरे होते हैं। कुछ में हेटेरोसिस्ट के रूप में जानी जाने वाली विशेष संरचनाएं होती हैं, जो जगह में नाइट्रोजन निर्धारण में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए नोस्टॉक, Nostoc. Chemosynthetic autotrophs. ये बैक्टीरिया नाइट्रेट जैसे कुछ अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण कर सकते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग एटीपी के उत्पादन में किया जाता है। बैक्टीरिया बाइनरी विखंडन नामक एक प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं। यदि स्थिति अनुकूल नहीं है, तो वे बीजाणुओं के माध्यम से भी प्रजनन कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा को मोनेरा के तहत भी वर्गीकृत किया गया है। उनके पास कोई कोशिका भित्ति नहीं है, और एनारोबिक परिस्थितियों में आसानी से जीवित रह सकते हैं।
माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटे जीवित जीव के रूप में जाना जाता है। Kingdom Protista. एकल कोशिका वाले यूकेरियोट्स को प्रोटिस्टा साम्राज्य के तहत रखा गया। वे प्रकृति में ज्यादातर जलीय हैं। वे एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव पाए जाते हैं। उनके पास एक अच्छी तरह से परिभाषित नाभिक है जो परमाणु झिल्ली से घिरा हुआ है। वे सिलिया और फ्लैगेला दोनों के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। श्वसन एरोबिक और एनारोबिक दोनों हो सकता है, और प्रजनन का तरीका यौन और अलैंगिक दोनों हो सकता है। उन्हें क्रिसोफाइट्स, डिनोफ्लैगलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ में विभाजित किया गया है। 1 Chrysophytes. इसमें डायटम और सुनहरे शैवाल दोनों होते हैं। वे ताजे और समुद्री पानी दोनों में रहते हैं। वे ज्यादातर प्रकाश संश्लेषक होते हैं। सिलिका उनकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है, और यही कारण है कि उनकी कोशिका भित्ति अविनाशी है, और डायटोमेसियस पृथ्वी के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। वे महासागरों में पाए जाने वाले मुख्य उत्पादक हैं। वे ज्यादातर एक कोशिकीय फ्लैगेलेट्स हैं। वे अमीबॉइड हैं। Diatoms. 2 Dinoflagellates. इस प्रकार के जीव समुद्री होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वे विभिन्न रंगों के हो सकते हैं, उदाहरण के लिए पीला, भूरा, लाल या नीला। रंग की उपस्थिति डिनोफ्लैगलेट्स की कोशिकाओं में मौजूद विभिन्न रंगीन वर्ण की उपस्थिति के कारण होती है। सेल की दीवार सेल्यूलोज से बनी होती है। उनके पास 2 फ्लैगेला हैं, जिनमें से एक फ्लैगेलम को अनुदैर्ध्य रूप से रखा गया है और दूसरे फ्लैगेला को अनुप्रस्थ रूप से रखा गया है। कुछ उदाहरण हैं गोनेओलेक्स कैटेनेला, नोक्टिलुका सेंटिलांस। Example of dinoflagellates. 3 Euglenoids. यूग्लेनोइड्स ताजे पानी के जीव हैं जो स्थिर पानी में पाए जाते हैं। वे एक प्रोटीन युक्त परत से घिरे होते हैं, जिन्हें पेलिकल कहा जाता है। उनके पास एक छोटा फ्लैगेलम और एक लंबा फ्लैगेलम होता है। वे स्वपोषी और हेटरोट्रोफिक जीवों दोनों के रूप में व्यवहार कर सकते हैं, उदाहरण के लिए यूग्लेना। अधिकांश यूग्लेनोइड्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ताकि वे अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित कर सकें। यूग्लेनोइड्स में पाए जाने वाले खाद्य भंडार पैरामाइलोन, कार्बोहाइड्रेट हैं। Euglena. 4 Slime molds. वे प्रकृति में सैप्रोफाइटिक हैं, और अनुकूल परिस्थितियों में प्लास्मोडियम के रूप में जाना जाने वाला समुच्चय बनाते हैं। वे प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणुओं के साथ फलने वाले शरीर बनाते हैं। उनके पास सच्ची कोशिका भित्ति होती है, और प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए बेहद प्रतिरोधी होती हैं। 5 Protozoan-like protists. उन्हें हेटरोट्रोफ्स के रूप में जाना जाता है। वे शिकारियों के साथ साथ परजीवी दोनों के रूप में रह सकते हैं। प्रोटोजोआ 4 प्रकार के होते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोआ मीठे पानी, नम मिट्टी या समुद्री जल में पाए जाते हैं, और अमीबा जैसे खाद्य कणों को निगलने के लिए स्यूडोपोडिया होता है। फ्लैगेलेट प्रोटोजोआ दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी फ्री लिविंग या परजीवी। जीवों का यह समूह विभिन्न परजीवी रोगों के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए, ट्रिपैनोसोमा नींद की बीमारी का कारण बनता है। सिलिएटेड प्रोटोजोआ में हजारों सिलिया होते हैं।
सिलिया का आंदोलन उन्हें आगे या पीछे बढ़ने में मदद करता है। यह बाहर से पोषण प्राप्त करने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, पैरामेशियम स्पोरोजोआ प्रजनन कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसे बीजाणु के रूप में जाना जाता है। वे रोगजनक और परजीवी हैं। उदाहरण के लिए, प्लास्मोडियम प्रजाति मलेरिया का कारण बनती है। प्रजनन दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी अलैंगिक या यौन। Plasmodium species. Kingdom fungi. कवक स्वाभाविक रूप से हेटेरोट्रोफिक हैं, कुछ मृत कार्बनिक पदार्थों पर फीड करते हैं, और उन्हें सैप्रोफाइट्स कहा जाता है, और कुछ परजीवी के रूप में जाने जाने वाले जीवित जीवों पर फीड कर सकते हैं। कुछ कवक शैवाल जैसे अन्य जीवों के साथ आपसी संबंधों में रह सकते हैं, उन्हें लाइकेन कहा जाता है। इस प्रकार के कवक को सिम्बियोन्ट्स कहा जाता है। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध हैं, और माइकोराइजा कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध है। कवक में प्रजनन कई तरीकों से हो सकता है, जैसे कि नवोदित, विखंडन और विखंडन। अलैंगिक प्रजनन बीजाणुओं के माध्यम से होता है, जिन्हें कोनिडिया, जूस्पोर्स या स्पोरेंगियोस्पोर्स के रूप में जाना जाता है। यौन प्रजनन विभिन्न बीजाणुओं के माध्यम से होता है, जिन्हें ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स के रूप में जाना जाता है। कवक में यौन चक्र में 3 चरण होते हैं। पहला चरण प्रोटोप्लाज्मिक संलयन है, जिसे प्लास्मोगैमी के रूप में जाना जाता है। फिर नाभिक के संलयन को कैरियोगामी के रूप में जाना जाता है, जो युग्मनज के गठन की ओर जाता है। फिर अंत में युग्मनज का अर्धसूत्री विभाजन बीजाणुओं के गठन की ओर जाता है। माइसेलियम को कवक के वनस्पति भाग के रूप में जाना जाता है। हाइफा नेटवर्क को माइसेलियम कहा जाता है। कवक के यौन चक्र के दौरान द्विगुणित कोशिकाओं को बनाने के लिए 2 अगुणित हाइफे फ्यूज होते हैं। राज्य कवक को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। Phycomycetes, lower fungi. अलैंगिक प्रजनन मोटिव बीजाणुओं के माध्यम से होता है, जिसे ज़ूस्पोर्स के रूप में जाना जाता है, और गतिहीन बीजाणुओं को एप्लेनोस्पोर्स के रूप में जाना जाता है। बीजाणु स्पोरंगियम के भीतर उत्पन्न होते हैं। युग्मकों के संलयन से जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। माइसेलियम कोएनोसाइटिक, कई नाभिक और बहुकोशिकीय है। उदाहरण के लिए, म्यूकर, राइजोपस, अल्बुगो। Common fungi. Ascomycetes, sac fungi. वे सैप्रोफाइटिक और परजीवी दोनों हो सकते हैं। अलैंगिक प्रजनन कोनिडिया के माध्यम से होता है। यौन प्रजनन एस्कोस्पोर्स के माध्यम से होता है। शाखित और सेप्टेट माइसेलियम एस्कोमाइसेट्स में पाया जाता है। उदाहरण के लिए पेनिसिलियम, एस्परगिलस, क्लेविसेप्स आदि। Ascomycetes. Basidiomycetes, club fungi. वनस्पति प्रजनन विखंडन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। यौन अंग अनुपस्थित हैं। 2 वनस्पति या दैहिक कोशिकाओं के बीच प्लास्मोगैमी बेसिडियम के गठन की ओर जाता है। बेसिडियम 4 बेसिडियोस्पोर बनाने के लिए कैरियोगैमी और अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है। उदाहरण के लिए, अग्रिकस, मशरूम, उस्थिलागो, आग सड़न आदि। Deuteromycetes. आमतौर पर अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे अपने जीवन चक्र के किसी भी चरण में यौन प्रजनन नहीं करते हैं।
यौन प्रजनन कोनिडिया के माध्यम से होता है। माइसेलियम सेप्टेट और शाखित है, उदाहरण के लिए अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा आदि। Zygomycetes, conjugation fungi. कवक का एक आदिम समूह है। अलैंगिक प्रजनन गैर मोटाइल स्पोर एंगियोस्पोर्स द्वारा होता है। उदाहरण के लिए राइजोपस। Kingdom Plantae. इसमें सभी यूकेरियोटिक, बहुकोशिकीय और प्रकाश संश्लेषक पौधे शामिल हैं। प्लांटे के सदस्यों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। उनमें से अधिकांश प्रकृति में यूकेरियोटिक हैं। मौजूद मुख्य वर्ण क्लोरोफिल है। इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। प्रकाश संश्लेषण भोजन के संश्लेषण में मदद करता है। प्रजनन की प्रक्रिया यौन और अलैंगिक दोनों हो सकती है। वे पीढ़ियों के परिवर्तन की घटना का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी द्विगुणित स्पोरोफाइट्स और अगुणित गैमेटोफाइट्स। Kingdom Animalia. इस प्रकार के जीव हेटेरोट्रोफिक और यूकेरियोटिक हैं। एनिमलिया के सदस्यों की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। वे विभिन्न आकार के बहुकोशिकीय जीव हैं। अंग प्रणालियां अच्छी तरह से विकसित होती हैं, जैसे कंकाल प्रणाली, संचार प्रणाली, श्वसन प्रणाली आदि। वे द्विपक्षीय रूप से सममित पाए जाते हैं। उनके पास अच्छी तरह से विकसित लोकोमोटर अंग भी हैं। श्वास गलफड़ों, किताबी फेफड़ों, किताबी गलफड़ों, त्वचा, फेफड़ों आदि के माध्यम से होता है। झिल्ली बाध्य कोशिका ऑर्गेनेल मौजूद हैं, और नाभिक एक परमाणु झिल्ली से घिरा हुआ है। परिसंचरण रक्तवाहिकाओं और हृदय के माध्यम से होता है। अगुणित युग्मकों के निर्माण के माध्यम से प्रजनन होता है। युग्मकों का संलयन एक द्विगुणित युग्मनज बनाता है, जो एक नए द्विगुणित जीव को बनाने के लिए विभाजित होता है। गुर्दे सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जन अंग हैं। Viruses. वायरस एक कोशिकीय संरचनाएं हैं, और इसलिए व्हिटकर के 5 राज्य वर्गीकरण में जगह नहीं मिलती है। उनमें न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए या आरएनए, होता है, जो प्रोटीन कोट से घिरा होता है। ये वायरस केवल एक मेजबान सेल के भीतर बढ़ सकते हैं, और गुना कर सकते हैं। वायरस मेजबान सेल के बाहर क्रिस्टल के रूप में मौजूद हैं। वे बीमारी का कारण बनते हैं, और मेजबान को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, वेरियोला चेचक का कारण बनता है, HIV, मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एड्स का कारण बनता है, आदि। Viroids. वे सबसे छोटी ज्ञात संक्रामक संरचनाएं हैं, और प्रोटीन शेल के बिना केवल न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनती हैं। Lichens. वे शैवाल और कवक के सहजीवी संघों के रूप में जाने जाते हैं। अलगल घटक स्वपोषी होते हैं, और भोजन को संश्लेषित और प्रदान करते हैं। फंगल घटक सुरक्षा और आश्रय प्रदान करता है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.